भगवान राम के वनवास से लेकर देवताओं की तपोस्थली रही चित्रकूट की धरती पर यूपी चुनाव से पहले संघ की बीजेपी के लिए चिंता को लेकर शुरू हुई चिंतन बैठक को लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में आज से संघ की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। 13 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ के सभी पदाधिकारी मौजूद होंगे। बताया जा रहा है कि संघ की इस बैठक में देश के बड़े मुद्दों के साथ साथ आने वाले चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं और संघ इस बार चुनाव को लेकर अभी से सक्रिय नजर आ रहा है। संघ इस बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि आरएसएस की इस बैठक में यूपी की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी खाका भी बनेगा। साथ ही राम मंदिर को केंद्र में रखकर रणनीति बनाई जाएगी। यूपी में चुनाव से पहले संतों की नाराजगी को दूर करना भी बीजेपी और संघ के लिए अहम चुनौती है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर भी बैठक में रणनीति तैयार की जा सकती है। इसी कड़ी में संघ प्रमुख मोहन भागवत जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। आरएसएस की बैठक में अल्पसंख्यकों का वोट पाने के लिए भी खाका तैयार होगा। एक तरफ संघ की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी चित्रकूट में मौजूद रहेंगे। राम मंदिर जमीन खरीद की डील में घोटाले के आरोप लगने के बाद चंपत राय को संघ ने चित्रकूट तलब किया है। बताया जा रहा है कि संघ मंदिर निर्माण का काम अब अपने हाथों में ले सकता है। किस चीज को? किस चीज का आशीर्वाद? बस राष्ट्र देव भाव, राष्ट्र को देवता मानो। नमस्ते सदा बत्सले माते हो। तो गुरु जी जी हाँ, रामभद्राचार्य जो कि आपने कल देखा था, सुना था कि मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान से खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हमारी राय इससे अलग है, मोहन भागवत जो कह रहे हैं ये गलत है। आइए चलते अपने मेहमानों की ओर। मेहमानों में हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जयराम विप्लव, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में गीता भट्ट। जी हाँ, गीता भट्ट जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में विजय कौशिक। विजय कौशिक जी की जो विचारधारा है वो आपको कांग्रेस के प्रति झुकी हुई दिखाई देगी उनके बोलने और उनके जवाब में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का देश का सवाल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जयराम आपके पास आना चाहूंगा। संघ की चिंतन बैठक से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का अयोध्या में जय जय श्री राम। आपका प्रश्न नहीं पाया, कृपया दोहराएंगे। हमारे साथ जयराम विप्लव की आवाज नहीं आ पा रही। हमारे साथ गीता जी हैं। गीता जी, संघ की चिंतन बैठक चित्रकूट में, चित्रकूट का क्या महत्व है? पौराणिक काल से भी ये भी आपको जानकारी है। गीता जी, उसके पहले मोहन भागवत का सांकेतिक रूप में अयोध्या जाना, और वो भी अयोध्या तब जाना जबकि राम जन्मभूमि को लेकर जो विवाद पैदा हुआ, विवाद राम जन्म ट्रस्ट को लेकर कि आखिर जमीन घोटाले में क्या कोई कमी रह गई? क्या जमीन घोटाले को लेकर जो बड़े नाम सामने आए वाकई घोटाला हुआ है? उसके मद्देनजर इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यूपी चुनाव को लेकर होगी। नहीं, देखिए, जो यह बैठक हो रही है यह संघ की अपनी आंतरिक बैठक है, जिसमें जो प्रांत प्रचारक हैं, क्षेत्र प्रचारक हैं और इसके अलावा जो अन्य समवैचारिक संगठन हैं, उनके लिए अलग अलग दिन तय किए गए हैं। और एक ये बड़ी किसी प्रकार का मुझे लगता है भ्रम है कि ये कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कोई ये बैठक की जाए। ये बैठक जो है ये सामान्यतः
इसका जो कार्यक्रम है ये बहुत पहले से तय हो जाता है और उसमें जो पूरे देश के अनेक विषय हैं, उसमें संघ के जो संगठन है उन्होंने अभी कोरोना काल में बहुत सारे सेवा कार्य किए हैं, उनका लेखा जोखा लेना और बाकी अन्य देश भर के जो विषय हैं उनको लिया जाता है। इसे कहना ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि ये एक राजनीतिक कारणों से जो है इस प्रकार की जो है बैठक करी जा रही है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप चुनाव जो उत्तर प्रदेश, क्योंकि भारत में तो देखिए इतने राज्य हैं कि आपको हर दूसरे साल में कोई ना कोई हर राज्य में चुनाव होता रहता है। तो अभी आप लगा लीजिए कि 4 राज्यों में और चुनाव होना है, तो इन्हें चुनाव से जोड़ना, चुनाव तो एक कुछ सतत प्रक्रिया सी हो गई है, क्योंकि जब तक हम इस बात का निर्णय नहीं लेंगे कि देश में एक ही बार जो है सारे चुनाव, चाहे वो केंद्र सरकार के हो राज्य सरकार के लिए, वो एक साथ होंगे, ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी। तो हर छोटी बड़ी बात को चुनाव से जोड़ना ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं। जी, चुनाव से जोड़कर ठीक नहीं होता है हर बात को देखना। हमारे साथ जयराम विप्लव। जयराम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, आपकी आवाज आ रही है जयराम जी। जयराम जी, मेरा सवाल था, चिंतन बैठक से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का अयोध्या में जय जय श्री राम। देखिए, प्रभु श्री राम तो 130 करोड़ भारतवासियों की आस्था का केंद्र है और वहां पर जाना, उसको बिल्कुल आप आस्था से जोड़ करके देखिए। और संघ की जो बैठक है बिल्कुल रूटीन बैठक है। हर साल इस प्रकार की अलग अलग बैठकें होती हैं, जिन बैठकों का स्थान और समय पूर्व से निर्धारित रहता है। और चित्रकूट में चूंकि इतना बड़ा नानाजी देशमुख का प्रकल्प वहां पर चलता है, उसको लेकर के संघ परिवार के बहुत सारे कार्यक्रम वहां आयोजित होते हैं, क्योंकि संघ परिवार तो 5 स्टार कल्चर में विश्वास नहीं रखता। संघ तो साधारण जीवन शैली को अपनाने वाला संगठन है। तो अपने विचार परिवार के जो केंद्र है, जहां पर बैठकों की व्यवस्था हो सके, जहां पर अधिक से अधिक लोगों की रहने की व्यवस्था हो, वैसे जगह का चयन किया जाता है। जयराम जी, 5 सितारा संस्कृति पे संघ का विश्वास नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आजकल 5 स्टार टेंट जरूर आ गए हैं। नहीं, टेंट जैसे भी आ जाए मनीष जी, आप तो स्वयं नागपुर से हैं, आप संघ की कार्यशैली, संघ की विचारधारा और व्यवहार पद्धति को मुझसे बेहतर समझते हैं। और संघ जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। और चूंकि चित्रकूट में एक अच्छी व्यवस्था संघ के ही आनुषंगिक संगठन के माध्यम से है, वहां पर अधिक से अधिक लोगों का समायोजन हो सकता है, आयोजन हो सकता है, इसलिए चित्रकूट में भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। अब वो चित्रकूट उत्तर प्रदेश में आता है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में आता है। जयराम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जयराम जी, इस चिंतन बैठक में अखिल भारतीय कार्यकारिणी के भी पदाधिकारी होंगे, क्षेत्र प्रचारक होंगे और कुछ लोग वर्चुअली भी जुड़ेंगे देश के अलग अलग भाग से। मेरा आपसे ये सवाल है, संघ प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या गए, बहुत अच्छी बात, वहां पर रामभद्राचार्य जी से मिले और मिलने के बाद जिस तरह से रामभद्राचार्य जी ने वहां पर उन्हें यह बताया कि आपका डीएनए वाला जो बयान है वो गलत है, हम उससे सहमत नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूज्य संत का भी अधिकार है कि वो किसी विषय से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं इस विषय पर इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना के समय से 1925 से ही इस विचार को हमेशा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब भी उनसे इस विषय में चर्चा हुई और प्रश्न हुआ तो उन्होंने इस विषय में अपने विचार रखे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इसका एक ही अर्थ में समझता हूं कि सभी के डीएनए एक होने की बात का एक ही अर्थ है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के पूर्वज एक थे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही तो भारत है। जी, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपत्ति है, कई लोगों को आपत्ति। और इस पैनल पर हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर, जी हां, विद्वान डॉक्टर अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के आप नेता प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजीज,
डॉक्टर अजीज, इस समय यूपी चुनाव के मद्देनजर पीछे का सवाल पूछ लीजिए ना कौन थे, तो उत्तर मिल जाएगा। जी उन्हीं से पूछ लेंगे। जयराम जी, अतीकुर रहमान साहब बताएंगे क्योंकि वो पढ़ते लिखते रहते हैं, विद्वान हैं और मुस्लिम स्कॉलर है। आऊंगा मैं जयराम भाई आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान। डॉक्टर खान, इस समय यूपी चुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यकों को लपकने के लिए हर पार्टी की रणनीति है और संघ ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। देखिए मनीष जी, 2-3 बातें हैं, बड़ी अहम है। मैं पहले तो ये स्टैंड क्लियर कर लेना चाह रहा हूं कि 2 लोग बैठे हैं, साहब संघ के जानकार हैं और उनसे जुड़े हुए हैं, कि जो मोहन भागवत साहब ने जो डीएनए की बात की थी कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, आप जिस तरीके से रामभद्राचार्य ने उसका विरोध किया, तो क्या ये हम एक समझे कि ये भी एक जुमला है? जैसे मोदी जी अभी तक जुमलेबाजी कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पे जुमला, उनकी बातें साबित होती रही, तो क्या मैं ये भी भागवत जी के बयान को भी जुमला समझूं? या मैं ये समझूं कि जिस तरीके से 95 साल बाद अगर भागवत जी को यह बात समझ में आई कि हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है, जैसा कि समाजवादी पार्टी की हमेशा ये विचारधारा रही है कि हमेशा इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब से रहते हैं और हमेशा रहते रहेंगे, इनमें आपस में विभेद नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी इस बात को नहीं समझ पा रही है। इतनी छोटी सी बात बीजेपी नहीं समझ पा रही है और मोहन भागवत जी उनको समझा नहीं पा रहे हैं। साहब, जिस तरीके की नफरत की राजनीति कहीं ना कहीं इस देश में पैदा करने की कोशिश की जा रही बीजेपी के लोगों के द्वारा, मुझे लग रहा है बहुत तकलीफ की बात है। अगर वाकई में मोहन भागवत जी इस बात को फॉलो करते हैं, इस बात को समझते हैं और ये उनको बेहतर लगता है, तो साक्षी महाराज से लेकर के तमाम साध्वी प्रज्ञा और तमाम ऐसे लोग हैं जो बयानबाजी करते हैं, कम से कम उनको उन्हें समझाना चाहिए कि इस मुल्क में ये गंगा जमुनी तहजीब है या हिंदू और मुसलमान दोनों एक संस्कृति में। जयराम जी, आप छोटा रिबटल दे सकते हैं? जयराम जी, छोटा रिबटल डॉक्टर खान के तमाम जवाब पर। मनीष भाई, संघ एक राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक संगठन है। वो अपने विचार रखता है, कोई फतवा नहीं जारी करता, नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे कि 95 वर्षों बाद याद आया, इतिहास थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनी भारत के प्रकाशन विभाग ने छापी है, उसको भी पढ़ लीजिए। संघ आरंभ से ही मानता है भारत में रहने वाला, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। इस विचार को लेकर के वो चलते आए हैं। हमने इस विषय को, आप केवल इतना समझिए ना, डीएनए एक होने का अर्थ ये है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के। जी विजय जी, आ रहा हूँ। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये विषय बताइए। जी डॉक्टर खान, आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? हिंदू मुसलमान जोड़ना क्या, वो तो पहले से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर खान, देखिए सर, इनकी इस बात में भी कितनी चालाकी है साहब कि हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो हिंदू है। साहब, हिंदू एक कल्चर है, एक प्रथा है। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए और बाकी जो उस कल्चर को आप रीत रिवाज में क्यों, आस्था में क्यों डाल रहे हैं? देखिए, मुस्लिम धर्म को अपनाना एक आस्था है, हिंदू धर्म को मानना एक आस्था है, जैन धर्म को मानना एक आस्था है। आस्था को संस्कृति से क्यों जोड़ रहे हैं? ये संस्कृति है। लेकिन इसी बात को, अरे भाई आप मेरी बात सुनिए, और अगर वाकई में ये सब है एक जैसा, अगर आपकी नजर में, तो लौ जहाद क्या है? जब हिंदू और मुसलमान एक है तो लौ जहाद पे इतना बवाल क्यों है भाई? ये जिस तरीके से लौ जहाद लगातार इतने पिछले एक लंबे टाइम से लौ जहाद को आप हाईलाइट कर रहे हैं, तो लौ जहाद है क्या जब सब एक जैसे? आपकी बात अगर मानी जाए, हालांकि आप कहते, जी हाँ, इस पर भी डॉक्टर खान इस पर भी मुझे लगता है संघ की चिंतन बैठक में चिंता जरूर होगी। डॉक्टर खान, जयराम जी मैं आपके पास आऊंगा। 10 सेकंड दीजिए मुझे। देखिए, डीएनए एक होने का अर्थ ये थोड़ी है कि स्वभाव एक हो जाएगा, चरित्र एक हो जाएगा। जयराम जी, रावण और विभीषण दोनों के डीएनए एक थे। जी जयराम जी, आपके एक सांसद राकेश सिन्हा, उनका नाम है, राज्यसभा से सांसद हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा ओवैसी तो ब्राह्मणों के वंशज हैं। तो आइए आखिर इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब है। विजय कौशिक जी, आ रहा हूं। अतीक साहब, इस समय यह कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान जोड़ना क्या, वो तो पहले से एक हैं, डीएनए एक समान है। जी हाँ, और हमारे वंशज, हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे वंशज, हम वो कैरी कर रहे हैं वो ब्लड लाइन। आरएसएस चीफ को अडॉप्ट करना चाहिए। ये बीजेपी की भूल भुलैया के अंदर
अतीक साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मेरी तरफ से तो सब ठीक है साहब। हेलो, आवाज? अतीक साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अतीकुर रहमान साहब, अतीक साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। विजय कौशिक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। विजय कौशिक जी, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि संघ की कथनी और करनी में फर्क है। संघ अगर हिंदू मुसलमान जोड़ रहा है तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? देखिए मनीष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन उससे पहले आपको संघ की असलियत को समझना पड़ेगा कि संघ है क्या। आपने कहावत सुनी होगी कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। तो भाजपा के लिए आरएसएस मुफ्त का चंदन है, जो उसके लिए मुफ्त में काम कर रहा है, जिसको भाजपा घिसे जा रही है, घिसे जा रही है, घिसे जा रही है। और ये लोग इस तरह का छद्म राष्ट्रवाद क्रिएट करते हैं, छद्म हिंदुत्ववाद क्रिएट करते हैं कि उसमें लोगों को बरगलाते हैं। एक तरफ अभी मेरे भाई भाजपा प्रवक्ता ने ये कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, तो भाई इस देश में मस्जिदों और चर्चों की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, मंदिर ही मंदिर होने चाहिए थे। और जब आप मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं केंद्र की, तो आपको उसके अलावा कोई दूसरी विकास की बात तो यानी कि जनता भूल ही जाए। आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहिए कि भी हिंदू राष्ट्र इसे घोषित करके झंझट खत्म कर देना चाहिए। इससे ये जो छद्म राष्ट्रवाद का चेहरा है ये खत्म हो जाएगा, अगर भाजपा उसी तरीके से चलना चाहती है। आप जानते हैं कि आरएसएस हिंदुओं के लिए काम करती है, हिंदुत्व को लेकर ये खड़ा किया गया संगठन है, जो कि कथित रूप से हिंदुओं को मुस्लिमों के अत्याचारों से बचाने के लिए बना है। आप इनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं देखते, लेकिन हाँ, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कथित योजना के खिलाफ इनका पूरा संगठन खड़ा हुआ है। ये राजनीति में इतना घुस गए हैं कि अब मुसलमानों को भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम तो हिंदुओं की ही औलादें हैं, आप हिंदुओं के हिसाब से चलो, हिंदुओं में मिलकर रहो तो ठीक रहोगे, नहीं तो फिर आपका अंजाम क्या होगा आप बेहतर जानते हो। तो कहीं ना कहीं इसके दो मायने हैं। एक तो या तो मुसलमान डर कर अपनी हद में रहें, अपनी हैसियत में रहें और भाजपा को वोट दें, या फिर वो आरएसएस से मिलकर रहें, सरकार से फायदा उठाएं और भाजपा को वोट दें। तो दोनों ही परिस्थितियों में आरएसएस जो है भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या किसी भी राज्य के चुनाव से पहले आप देखेंगे आरएसएस सक्रिय हो जाता है। तो आज भी वही परिस्थिति। तो राम मंदिर के नाम जी विजय कौशिक जी, जयराम विप्लव से एक जवाब ले लेते हैं। जयराम जी, संघ की बैठक बीजेपी को वोट दिलाने के लिए है, विजय कौशिक कह रहे हैं। विजय कौशिक इसलिए कह रहे हैं, अब देखिए विजय जी सुनिए ना, विजय जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके नेहरू जी के जमाने में इन्होंने एक कोशिश की थी संघ की देखा देखी, कांग्रेस सेवा दल बनाया था, वही स्टाइल वही टोपी, और कई बार देखते हैं नेहरू जी की वो फोटो भी वायरल हो जाती है, लोग कहते हैं नेहरू जी ने संघ ज्वाइन कर लिया। तो मनीष जी आप तो इस इतिहास को अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या है कि छद्म चीजों को काफी दिनों तक चलाया नहीं जा सकता, इसलिए जो वो फर्जीवाड़ा था कांग्रेस का वो चल नहीं पाया। आज कांग्रेस सेवा दल कहीं नहीं है, आज 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं लगभग, संघ फलता फूलता और बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक ध्येय लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जी आपके ध्येय पर और संघ के चिंतन पर देश का सवाल जारी है। अब वक्त है एक ब्रेक का। डॉक्टर अजीज खान, जयराम विप्लव, गीता भट्ट जी और विजय कौशिक हमारे साथ अभी शामिल हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। उससे पहले कि हम अपने देश के सवाल की ओर आगे बढ़े, इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब में अनलॉक पर नई गाइडलाइन जारी। पंजाब में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। वैक्सीन की एक डोज लेने वालों के लिए बार, मॉल, सिनेमा खुले। वैक्सीन लेने वालों के लिए कॉलेज, कोचिंग भी खुलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अनलॉक को लेकर पंजाब से। जी, अनलॉक की इस खबर के बाद आइए बढ़ते हैं अपने पैनल की ओर। पैनल में हमारे साथ मेहमानों के रूप में बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब, डॉक्टर अजीज खान,
आप नेता प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, विजय कौशिक राजनीतिक विश्लेषक, आपकी विचारधारा कांग्रेस के करीब, और हमारे साथ गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप सब हमारे साथ हैं। अतीक साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आपने अपना जवाब पूरा नहीं किया था। अगर आपको सवाल याद है कि मैंने आपसे क्या पूछा था, मेरा सवाल था हिंदू मुसलमान को जोड़ने की जरूरत क्या? वो तो पहले से जुड़े हैं, डीएनए हम सबका एक है, हम पूर्वजों के वंशज हैं। जी, तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा था अवस्थी जी कि आरएसएस चीफ को बहुत कम काम करना बाकी रह गया अपनी बात को सच साबित करने के लिए। जैसा कि अभी आप अच्छे अच्छे पैनलिस्ट को जब बुलाएंगे, देखिए कितनी आसानी से सारी चीजों का निचोड़ हो जाता है। क्या करना है उनको? यूपी इलेक्शन से पहले ये ऐलान कर दें, लव जिहाद का जो लॉ बनाया गया है उसको रद्द कर दें, हिंदू मुसलमान सब एक है, लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पर अगर हिंदू और मुसलमानों को एक करने की बात आती है तो आरएसएस सबसे ज्यादा खूंखार प्रोपेगेंडा क्यों करने पे आमादा हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक हैं, उनका डीएनए एक है, और जैसा कि मैंने बताया डीएनए के छलावे में हम आने वाले नहीं हैं, हम वॉक द टॉक चाहते हैं। गंगा जमनी तहजीब हमको प्यारी है, हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद है और संविधान जिंदाबाद है। इसके लिए आरएसएस का लेसन लेने की हमको जरूरत नहीं है। उनको खुद अपने गिरबान में झांक के कुछ सुधार करना चाहिए और योगी जी से सुधार करवाना चाहिए। अतीकुर रहमान साहब, लेकिन राष्ट्रीय एकता की मुहिम के तहत अगर मुस्लिमों को भी राष्ट्रवाद के तहत सारी बातें हिंदू मुसलमान एक करने की अगर संघ की कोशिश है, सद्भाव, भाईचारा, तो ये भी तो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल हो सकती है। अतीक साहब, अवस्थी जी आप समझे नहीं, ये झूठे मक्कार लोग हैं। ये 70 साल से आज आपके पास बैठ के कुछ कहेंगे और 10 दिन के बाद इनके बयान बदल जाते हैं। अगर आरएसएस चीफ ये चाहते हैं तो पहले तो आप यूपी और ये जो बड़बोले लोग हैं, भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अनुराग मिश्रा, अरे गीता भट्ट जी मेरी बारी है, बोल लेने दीजिए। ये भाषा बोलने के लिए आपने हमको आबादा की है, आपने झूठ बोल बोल के, और मैं तो बहुत अच्छी भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आ रहा हूँ जयराम भाई, आ रहा हूँ। अवस्थी जी का शो इतना अच्छा रहता है कि मैं इसमें कोई खड़बाहट फैलाने नहीं चाहता। मैं तो वॉक द टॉक करने कह रहा हूँ आरएसएस चीफ को। मैंने उस दिन अवस्थी जी को जवाहरलाल नेहरू का एक लेटर पढ़ के सुनाया था। गीता जी आया। उस वक्त के आरएसएस चीफ को, गोलवर्क जी को नेहरू जी लिखते हैं कि आपकी कोई बात संविधान के साथ तालमेल नहीं खाती है, आपकी कोई बात हमारा जो मेन स्ट्रीम है नेशन का उसके साथ तालमेल नहीं खाती है। कहाँ डीएनए का छलावा लेके आए? अतीक साहब, आपके बयानों के तहत, आपके जवाब के तहत ऐसा लगता है गीता भट्ट जी संघ की सोच के तहत हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ, ऐसा अतीक साहब के कहने को मैं समझ पा रहा हूं। अतीक साहब गलत तो नहीं समझा? जी, ये इन्होंने बीज बोया था। गीता जी आपका जवाब, फिर मुझे जयराम के पास जाना है। आपको मजबूरन अवस्थी जी, उठाना पड़ा। जिस प्रकार की भाषा इस समय अभी यूज करी है अतीकुल रहमान जी ने, वह उनको एक्सपोज करती है, उनको बताती है कि जहां भाईचारे की बात हो रही है उसका स्वागत करने की बजाय उसका खंडन उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ किया है, वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। बात बड़ी सीधी सी है। बात यह है कि जहां तक संस्कृति की बात है, जहां तक मातृभूमि की बात है और जहां तक हमारे पूर्वजों की बात है, वह एक है। यह बात जो है कही गई है और उसको अगर ये खंडन कर सकते हैं, ये वैज्ञानिक रूप से भी उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। बड़ी जल्दी से 2 बातें मैं कहूंगी। इतने ही वैज्ञानिक रूप से रिसर्च पेपर 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद है, उनके कई बड़े वैज्ञानिकों के शोध पत्र हुए हैं पब्लिश, जिसमें ये साफ लिखा गया है कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनको जो बताया गया कि विजय जी आ रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी, मुझे ध्यान आ रहा है डॉक्टर खान आ रहा हूँ। डॉक्टर खान, इंडोनेशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, आपको मालूम है वहाँ की जो रामलीला रची जाती है वो विश्व भर में प्रसिद्ध रामलीलाओं में है और उसे करने वाले सभी मुसलमान हैं। और लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों को नहीं भूले हैं, इसीलिए हम रामलीला हर वर्ष मनाते हैं, उसे पढ़ते हैं। हमारी पूजा पद्धति चाहे बदल गई है,
लेकिन हमारे पूर्वज और हमारी संस्कृति हम उसके जी आस्था गीता रखते जी हैं। गीता जी और गीता जी दुर्भाग्य बात है संस्कृति कि को लेकर हो रही है और कुछ लोग चिंतन बैठे बैठक में हैं, वह चित्रकूट इस की बात को चिंतन बैठक लेकर में जो कि जिसकी तपोस्थली परवाह रही है, ये दिखाती जो है कि उनकी मंशा तपोस्थली को। रही है ऋषि मुनियों की, कवियों की, और इसके साथ साथ जहां भगवान राम का जुड़ाव रहा, ऐसी तपोस्थली पर बैठकर अगर चिंतन होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो अमृत निकलेगा, जो अमृत छलकेगा, उससे देश में भाईचारा होगा। डॉक्टर अजीज खान, देश में किसी भी मुसलमान को संघ की विचारधारा से डरने की जरूरत नहीं, तो फिर ये हो हल्ला क्यों? केवल सियासी दांव के रूप में मुसलमानों को अपनी ओर खींचने को लेकर यूपी में जो सियासत इस समय चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सब लपकना चाहते हैं कि मुसलमान किसके पाले में। देखिए मनीष जी, आपने सारी बातें की और जिस तरीके से अभी गीता जी छदम राष्ट्र भक्ति वाली बात कर रही थी, देखिए मैं एक बात बता दूं साहब, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, ये जो मुखौटा और आडंबर है ना, ये मुखौटा कितना भी बदल ले, आडंबर कितना भी कर ले, ढोंग कितना भी कर ले, अब की बार इस बात को समझ लें कि उत्तर प्रदेश की जनता इनसे बदला लेगी। क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात बिगड़ गए हैं, आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, कोरोना में लाशें, आपकी चैनल ने दिखाया, बहुत बड़ा चैनल है आपका साहब, लाशें आप देखिए, उनको दफनाया नहीं जा सका, उनको जलाया नहीं जा सका, गंगा में बही है लाशें, ऑक्सीजन 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए में बिका है। आप इस बात को समझिए कि आप बेड नहीं दे पाए, हॉस्पिटल नहीं दे पाए, हमारे मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को छोड़कर बंगाल चुनाव प्रचार में चले गए। साहब ये है मुखिया का हाल, चाहे जैसा भी कर लें आडंबर। मैं आपको बताऊं, आज जिस तरीके से पेट्रोल का रेट बढ़ गया, 100 के पार चला गया है, जिस तरीके से खाने का तेल 200 रुपए के पार चला गया, डॉक्टर खान, और एक जो बहुत अजीज अहम बात, अब मनीष जी मुद्दे पे आ रहे हैं, इन्होंने एक सवाल लॉ एंड ऑर्डर की बात की, जिस तरीके से कल हिंसा हुई, नामांकन को लेकर के महिला का साड़ी फाड़ा गया, एक बुजुर्ग ब्राह्मण नेता माता प्रसाद पांडे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे साहब, डॉक्टर खान मेरे साथ दो मेहमान हैं। डॉक्टर खान, मनीष जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जिस तरीके से उन पर अत्याचार किया गया, अरे मारा मनीष गया, जी, पीटा गया, डॉक्टर खान आप वाहिद प्रवक्ता है, आपकी बोलने की शैली और आपकी विद्वता दिखाई देती है आपके जवाब में। मेरे साथ दो और मेहमान हैं, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है और दोनों के पास जाना है। जयराम विप्लव, जयराम जी, संघ की विचारधारा और मोहन भागवत का एकता मंत्र विपक्ष के गले नहीं उतर रहा। जयराम जी, देखिए, अच्छी बातें इनको कैसे गले उतरेंगी। मैं अपने मित्र को सुन रहा था, अतीकुर रहमान जी ने बहुत ही चालाकी से कहा कि संघ ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया और संघ ने ही भारत का बंटवारा करा दिया। और आश्चर्य की बात यह है, संघ ने बंटवारा कराया लेकिन निकला क्या? पाकिस्तान, इस्लामिक राष्ट्र, और संघ ने बनवा दिया। ये तो इनकी सोच और इनकी झूठ को दर्शाता है। आप कितने भी षड्यंत्र कर लीजिए, देखिए संघ ने अपनी बात कही कि हम मानते हैं हमारे पूर्वज एक थे, हम मानते हैं सह अस्तित्व का सिद्धांत, हम मानते हैं सबको एक साथ लेकर के चलना। लेकिन अगर ये नहीं चाहते हैं तो हम तो निवेदन ही कर सकते हैं ना, हम तो आग्रह ही कर सकते हैं, लव जिहाद जैसी चीजें मत करिए, धर्मांतरण मत करिए। सब एक ही है, पूजा पद्धति बदल गई है, इसका मतलब ये नहीं है ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि अपडेटेड धर्म आया सभी लोग उसमें कन्वर्ट हो गए। इसकी आवश्यकता नहीं है, दुनिया जैसी है वैसी स्वीकार करिए। क्या आप इतना बताइए ना, दुनिया सीरियसली अगर ले रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ हिंदू रहना चाहता हूँ, मैं मुसलमान रहना चाहता हूँ, मैं ईसाई रहना चाहता हूँ, छुपा के लव जिहाद के आड़ में पास किया गया है, उसको आप रद्द करेंगे। जयराम जी, विजय कौशिक हमारे साथ है। भाई जयराम, नफरत, कट्टरवाद, ये सारी बातों के इल्जाम संघ पर हमेशा लगते रहे। जयराम जी, आपने अपनी बात रखी, संघ ने ये कोशिश की कि ये एकता मंत्र के तहत सारी बातें जिसको लेकर बंटवारा दिखाई देता है वो सब एक हो। हालांकि इसके पीछे सियासी सोच है या नहीं, ये अभी आने वाले 5 दिन तक इसको लेकर मंथन चलेगा, लेकिन इसका फायदा आपको निश्चित होगा। आखिर मंथन से क्या अमृत छलकता है। भाई विजय कौशिक जी, आप कहा है 3 में ना 13 में यूपी में आप दिखाई नहीं देते, आपकी बैठकें, आपकी चिंता, आपकी चिंतन तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखिए, मैं मानता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी में कुछ विसंगति के चलते इस तरह की स्थिति हुई है, लेकिन आप आरएसएस की स्थिति को समझिए।
आरएसएस कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं है। क्यों? अगर ये राष्ट्रवादी संगठन होता तो इन्होंने मान लिया कि तो इनका चीज पर काम करना चाहिए, इन्हें सरकार से पूछना चाहिए पेट्रोल हो गए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मनीष जी, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? एक प्रश्न है मेरा। देश में बेरोजगारी क्यों? असली राष्ट्रवाद तो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखना की नीति के तहत आरएसएस सरकार को मजबूर करे कि महंगाई का पेट्रोल डीजल के रेट कम कर। विजय कौशिक जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। सर्वे भवन्तु सुखना वसुदैव कुटुंबकम की सोच के तहत संघ हमेशा बात करता रहा है। और जहां तक बात की जाए चिंतन शिविर आने वाले 5 दिनों तक लगातार चलेगा, घंटों बैठकें चलेंगी, हर कोई अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, क्योंकि अखिल भारतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी यहां पर होंगे। न केवल यूपी चुनाव बल्कि ऐसे कई और मुद्दे होंगे जिनको लेकर चिंता और चिंतन दोनों किया जाएगा। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।